हेलो व्यूअर्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर सीवीटी माइंड। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं आपका साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीपिंग। नींद हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंस है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है सोना, सोने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। लेकिन आज हम नुकसान के बारे में नहीं, सिर्फ इसके फ़ायदे के बात करेंगे। आज की डेट पर, आज के दिनचर्या लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि हमारा जो दिनचर्या है बिगड़ता ही जा रहा है। जैसे कि हम लोग रात में अच्छे से नींद नहीं लेते हैं या प्रॉपर स्लीपिंग, हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, जिसके कारण से हमारा जो बिहेवियर है वो कितना इफ़ेक्ट करता है, हमारा मेंटल हेल्थ है कितना अफेक्टेड होता है अगर हम पुअर स्लीप लेते हैं तो। और अगर अच्छी नींद लेते हैं तो अच्छी नींद लेने से हमें कितना फ़ायदा होता है। इसलिए नींद के बारे में हम लोग को जानेंगे, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें, और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग नींद के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें कितना सोना चाहिए। जैसे हम लोग एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स को हम लोगों को कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे से 9 घंटे तक हम लोगों को सोना चाहिए रात में प्रॉपर। जैसे कि एक परफेक्ट टाइम होता है 10 बजे से 6 बजे तक का। लेकिन टीन्स यानी कि किशोरावस्था, हम 18 से नीचे के जो बच्चे लोग होते हैं उन बच्चों को सोना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 8 से 9 घंटे आराम से सो सकते हैं। जो और भी जो चिल्ड्रेन होते हैं, सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को जो स्लीप है कम से कम 9 से 12 घंटे तक का नींद अच्छे से लेना चाहिए। उससे हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारा ब्रेन जब रेस्ट कर रहा होता है तो दिन भर जो किए हुए हम लोग काम है वो प्रोसेस करता है, फिर से वो जनरेट करता है, मतलब हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम जैसे कि अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा जो मूड है वो मूड हमारा अच्छा बना रहेगा, लो मूड नहीं होगा। मूड जो है हमारा, हम इरिटेट नहीं होंगे अपनी सोसाइटी में, हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो अच्छा बना रहेगा। अगर हम अच्छे से नहीं सोएंगे तो फिर आप देखते होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि रात में अगर आप अच्छे से सोए नहीं हैं तो आप दिन में क्या होता है कि आपको बहुत कुछ इच्छा या मन नहीं करता, आपका मूड बहुत लो होता है, यानी कि आपके मूड को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। आप अच्छी नींद लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो है हमारा स्ट्रेस को कम करता है। हम अच्छी प्रॉपर नींद लेते हैं 8 से 9 घंटे, 8 घंटे, तो क्या होता है कि हमारा जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में ये जो स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ये जो हार्मोन्स है ये बैलेंस करता है। अगर हम अच्छे से नींद लेते हैं और सोते हैं तो ये हमारा स्ट्रेस को एक लेवल में रखता है, रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को। उसके बाद है कि अगर हम अच्छे से प्रॉपर नींद लेते हैं तो दिन में हम अच्छे से कामों पे हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ये सब बेनिफिट्स है। और हमारा जो है कि ये ब्रेन को बूस्ट करता है। हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को, ये फंक्शंस को ये बूस्ट करता है। नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद लेने से हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसको भी रिड्यूस करता है, यानी कि इसके जो खतरा है, यानी कि बहुत सारे हमारे दिमाग में जो चांसेस है डिसऑर्डर्स होने के, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, या बहुत तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी को रिड्यूस करता है। ये इसके रिस्क को रिड्यूस करता है। अगर अच्छे से नींद लेते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव आएंगे, और फिर हम डिसीजन मेकिंग में भी बहुत अच्छे होंगे। हम डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं। हमारा ब्रेन बिल्कुल अच्छे से रेस्ट किया हुआ रहेगा रात में, तो फिर हम अच्छे से दिन में लॉजिकल रीजनिंग और अच्छे से सोच सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, चीज़ों को हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे ब्रेन में जितने भी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। जो हमारा ब्रेन है वो रात में रेस्ट करता है, वो अपना फंक्शन करता है, और हमारे ब्रेन के जो टॉक्सिन्स हैं, जो हानिकारक हार्मोन्स, केमिकल्स जो हैं, उसको रिलीज़ करता है, रिमूव करता है।
और हमारे मेमोरी को ये इन्हांस करता है। मेमोरी में हम बात करते हैं कि हमारे मेमोरी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे ई मेमोरी में क्या होता है कि हम दिन को जो भी फंक्शन किए हुए रहते हैं, काम किए हुए रहते हैं, उन सभी को अच्छे से वो रात में वो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो है प्रोसेस करता है और अच्छे से उन सब चीज़ों को स्टोर करता है, ताकि हम दिन में फिर उन चीज़ों को रिकॉल कर सकें, अच्छे से याद कर सकें। उसके बाद हमारे इमोशंस, यानी कि हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, इमोशनल को स्ट्रेंथ देता है प्रॉपर नींद। फिर हम अपनी सोसाइटी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर पाते हैं, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। इंटरेक्शन मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत, हम लोगों के साथ अच्छे से पेश आ पाते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे हैं जो हम नहीं जानते हैं और हम नींद को इग्नोर करते हैं। आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं जो हम भूल जाते हैं रात में। कोई हमारा कोई सेट या टाइम टेबल नहीं होता, बस हम रात भर लगे रहते हैं 11, 12, 1 बजे तक, और ये हमारे दिमाग को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, हमारे मूड को, हमारे माइंड को, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे मेमोरी को। हमारे लिए ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो कि हम लोगों को ये इतने हानिकारक हैं। इसलिए हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। नींद हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आधी बीमारी का इलाज है। आज तो सिर्फ हम मूड के बारे में या फिर हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में ये हम बात किए हैं। नींद हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, सिर्फ यही बात की है। बाकी फिज़िकल हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए भी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की जो वीडियोस हैं आपके लिए अपलोड मैं करता रहूँगा, आपके सपोर्ट में रहूँगा, और इसी तरह से आप हमारे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिछली वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर